Good morning 7th class. How are you? I hope you're fine 7th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome 7th class. 7th class, do you remember कोविड के चलते अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्थगित कर दी गई है, आई मीन टू से बंद कर दी गई है। तो अभी आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स आपको एक लिंक सेंड करेंगे। उस लिंक को आपको टच करना है। टच करते ही आपका जो ग्रुप होगा, आपके क्लास सब्जेक्ट का ग्रुप है, जो यूट्यूब चैनल है, वो ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाने के बाद में आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है वो आपको पता चल जाएगा। ओके 7th क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं स्टडी की तरफ। 7th क्लास, डू यू रिमेंबर कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 जो था उसे कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, ठीक है। वर्षा ऋतु, चैप्टर नंबर 14 इज वर्षा ऋतु। चलिए चैप्टर नंबर 14 देखिए। अब क्या है चैप्टर नंबर 14 में, भारत देश ऋतुणा देशो अस्ति। भारत देश जो है वो ऋतुओं का देश है। अत्र षड्शतव भवन्ति, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंतश्च। अभी क्या कह रहे हैं, अत्र षड ऋतव भवन्ति, यहाँ पर 6 प्रकार की ऋतु होती है। कौन कौन सी, ग्रीष्म गर्मी, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु जो होती है वह गर्मियों के अंदर आती है। एतस्य काल जुलाई मासत सितंबर मास पर्यंत भवति। इनका महीना कौन सा होता है, एतस्य काल, ये कौन से समय आती है, काल मतलब समय, किस समय आती है, जुलाई मास के अंदर मतलब जुलाई के महीने में, और सितंबर मास पर्यंत मतलब सितंबर के महीने तक। श्रावण भादौ च अस्य भारतीयो मासोस्त। श्रावण क्या कह रहे हैं, सावन और भादव इस भारतीय मास अस्त, इसके लिए कहा गया है कि सावन और भादव, ठीक है। सावन और भादवा ये 2 महीने जो होते हैं ना, ये किसके लिए उपयुक्त होते हैं, वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत देश में इन 2 महीनों को वर्षा के लिए उपयुक्त बताया जाता है। अब आगे देखिए, ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाया आगमनेन शीतला शांता च भवति। गर्मी के ताप से मुक्ति संतप्त पाने के लिए पृथ्वी वर्षा के आगमन का इंतज़ार करती है। शीतला शांता च भवति, और जब वर्षा का आगमन होता है तो तपती धूप से हमें सब कुछ शांति मिलती है। आकाश कृष्ण मेघे आच्छन्न भवति। आकाश के अंदर कृष्ण के जैसे रूप के क्या होते हैं, काले घने मेघ आ जाते हैं, मतलब बादल आ जाते हैं। मेघेशु विद्युत प्रकाशते मेघा गर्जन्ति, ठीक है। मेघेशु विद्युत प्रकाशते, जब बिजली बहुत तेज़ गरजती है, मेघा गर्जन्ति तो बादल गरजते हैं। बच्चों मेघा का अर्थ क्या होता है, बादल, ठीक है। आपकी मैम है मेघा मैम, ठीक है ना, जैसे कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, बादल। मेघेशु विद्युत प्रकाशते, ठीक है ना। मेघ विद्युत प्रकाशते मतलब जब बादल होते हैं तब बहुत तेज़ प्रकाश में बिजली चमकती है। मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। वृष्टि जले नदी तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति, और जब बरसात होती है तब नदी तालाब कुएं पूरी तरह से भर जाते हैं। कैसे भर जाते हैं, वर्षा के पानी से। पृथ्वी हरित घास से आच्छादिता, पृथ्वी पर हरी हरी रंग की घास आ जाती है। भवति वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्ष की लताओं पर नवीन मतलब नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति शोभना नारी शोभते, ठीक है, प्रकृति शोभित हो जाती है, नारी के समान शोभन हो जाती है। मयूरा मेघान दृष्टवा नृत्यन्ति। मयूरा मतलब मोर, जो मेघा मतलब बादलों को देखकर नाचने लगते हैं। मंडूकाश्च कूर्दन्ति रटन्ति च। मंडूकाश्च मेंढक जो होते हैं वो कूदने लग जाते हैं और गाने लग जाते हैं। वर्षा काल अति लाभदायक अस्ति। वर्षा काल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जले आश्रिति। हमारे देश में कृषि के लिए मतलब खेती बाड़ी के लिए मुख्य रूप से वर्षा जल का होना बहुत आवश्यक होता है। उत्तमा भी वर्षा भी उत्तमा
कृषि भवति। अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी उत्तम मतलब बहुत अच्छी होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधनम स्वतंत्रता दिवसादय उत्सवा आयोजिता भवन्ति। अभी क्या कह रहे हैं, इस ऋतु के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन मतलब राखी, स्वतंत्रता दिवस हमारे 15 अगस्त, उत्सव आयोजिता भवन्ति, ये उत्सव वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया बच्चों? 7th क्लास सबको ये चैप्टर समझ में आया? अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा लीजिए, यहाँ हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर मैं ये चैप्टर पूरा आप लोगों को ऑनलाइन एक साथ पढ़ा दूंगी तो आप लोग थोड़ा भूल जाएंगे। ध्यान रखना, भारत देश की ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया है और ऋतुओं के बारे में बताया गया कि ऋतुएं कितनी प्रकार की हैं, 6 प्रकार की, और उन 6 ऋतुओं के अंदर क्या बताया गया है कि वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु की चर्चा यहाँ की जा रही है। वर्षा ऋतु के लिए बताया गया कि वर्षा ऋतु जो है जुलाई और सितंबर मास के अंदर आती है। सावन और भादव ये उस वर्षा ऋतु के उन 2 महीनों के नाम होते हैं भारत देश के अंदर। ठीक है, कह रहे गर्मी में जब ताप की वजह से जब पूरी पृथ्वी जो थी ना संतप्त हो जाती गर्म ताप से, तब वर्षा के आगमन से शीतल ठंडी शीतल शांति मिलती है। अब ये कह रहे हैं कि आकाश के अंदर घने मेघ मतलब बादल आ जाते हैं, तेज़ी से बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, और फिर जब बादल बरसने लगते हैं तब नदी तालाब कुएं पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं। किसके पानी से? वर्षा के पानी से। पृथ्वी पे हरी हरी घास आ जाती है, वृक्षों की लताओं पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, और प्रकृति शोभना नारी शोभत है, प्रकृति इस प्रकार से शोभित सुशोभित हो जाती है जैसे कि नारी सुशोभित हो गई हो। मयूरा मेघान दृष्टवा नृत्यन्ति, मयूर मतलब मोर जो हैं वो बादल को देख करके नाचने लगते हैं, मंडूकाश मेंढक वगैरह होते हैं वो कूदने लगते हैं। वर्षा काल अति लाभदायक, देखा भाई वर्षा काल जो है वो अति ज़्यादा लाभदायक होती है। हमारे देश में कृषि के लिए मुख्यतः रूप से वर्षा जल आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी वर्षा होगी उतनी ही अच्छी फसल होगी। ठीक है, इस ऋतु के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे उत्सव आयोजित होते हैं मतलब आते हैं। समझ में आ गया 7th क्लास? अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ाया है आप सभी बच्चे घर पर बैठकर ये चैप्टर उतना पढ़ेंगे। अगर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपकी कोई प्रॉब्लम भी आएगी कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकें। ठीक है 7th क्लास? नाउ ओके, बाय।